ओम शांति। आज गणेश चतुर्थी पर्व की आप सभी को बहुत 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 शुभ मंगल कामनाएं। बधाई हो, बधाई हो। आज भारत भर में गणेश चतुर्थी का उत्सव बहुत धूमधाम से मनाते हैं। इसमें कोई भी जाति हो, देश हो, भाषा हो, लेकिन सभी ये गणेश चतुर्थी का उत्सव मनाते हैं। गणेश चतुर्थी का दिन ही विशेष सभी गणपति का आह्वान भी करते हैं। शास्त्रों में गणेश जी के लिए भी बहुत अच्छी बातें, कथाएं, गाथाएं, वृत्तांत बहुत अच्छे लिखे हुए हैं। और गणेश जी का सभी बहुत बहुत रोज उनका आह्वान भी करते। शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि गणेश जी जब वो शंकर जी तपस्या करने के लिए जंगल में गए तो पार्वती जी अकेले हो गए थे घर में। उन्होंने अपने शरीर की मैल से ही एक ऐसी आकृति दी, ऐसा एक उत्पन्न किया, उसमें एक जान दे दी जो गणेश जी को तैयार किया। और पार्वती जी स्नान करने जा रहे थे तो गणेश जी को कहा उन्होंने कि किसी को भी आने न देना। तो जब पार्वती जी स्नान करने गए उसी समय शंकर जी कितने सालों के बाद तपस्या करके वापिस लौटे। तो गणेश जी वहीं पर खड़े थे, उनको शंकर जी को अंदर आने की अनुमति नहीं दी। शंकर जी फिर से उन्होंने कहा कि मुझे अंदर आने दो, लेकिन गणेश जी ने ना कह दिया। शंकर जी को ये पता नहीं था कि मेरा ही पुत्र है, लेकिन शंकर जी उस समय इतने क्रोधायमान हो गए, अपने त्रिशूल से ही गणेश जी का सिर धड़ से अलग कर दिया। और शंकर जी जब अंदर आए तो पार्वती जी ने पूछा, कैसे आए अंदर? क्या आपको किसी ने मना नहीं किया? तो शंकर जी कहते, हाँ मना तो किया, लेकिन मैंने उसी का सिर धड़ से अलग कर दिया। तो पार्वती जी बहुत दुखी हो रहे थे, रो रहे थे, दुख का विलाप कर रहे थे। तो उसी समय शंकर जी ने कहा कि कल यहाँ से जो भी सामने आएगा सवेरे के टाइम, सबसे पहले सवेरे सवेरे, तो उसका सिर काट के इस गणेश जी के धड़ से मैं जोड़ दूंगा। फिर दूसरा दिन आया और शंकर जी वो देखा, सबसे पहला वो हाथी आया, तो हाथी का सिर काट के और गणेश जी के धड़ से वो जोड़ दिया। तो जोड़ने के बाद भी पार्वती जी को प्रसन्नता नहीं हुई। पार्वती जी कहने लगे, ये कैसा कुरूप दिख रहा है, कैसा विचित्र दिख रहा है, तो ये कोई अच्छा नहीं लगता, तो ऐसा आपने क्या कर दिया? तो शंकर जी कहते हैं, उसी समय उन्होंने एक वरदान दे दिया, तो इसकी चिंता न कर, गणेश जी का बहुत ही सारे विश्व में मान होगी,
प्रतिष्ठा होगी, कोई भी शुभ कार्य में सभी इसको पहला याद करेंगे और इसी को याद करके कोई भी कार्य की शुरुआत करेंगे। और शास्त्रों में ऐसा भी लिखा है कि गणेश जी की 2 पत्नियां थीं, रिद्धि और सिद्धि। तो अब ये सब शास्त्रों की बातें हैं, लेकिन आज हम इस गणेश जी के एक एक अंग की उनके साथ जो विशेषताओं भरी हुई है, विशेषताओं से किया हुआ है, वो सब अभी हम स्पष्ट करेंगे। तो आज सबसे पहला जो हम सुनेंगे, गणेश जी की छोटी छोटी जो आँखें हैं, आँखें एक एकाग्रता की बात होती। एकाग्रता से ही कोई भी कार्य हम करते तो हमें अवश्य उसकी सफलता मिलती है। तो एकाग्रता का ये एक छोटी आँखें गणेश जी का एक ये प्रतीक है। अब छोटा मुख कहेंगे। छोटा मुख अर्थात अधिक सोचना, कम बोलना। इसलिए शिव परमात्मा के हम सब बच्चे हैं, तो उन्होंने भी ऐसे ही कहा है कि जो बच्चे अंतर्मुखी रहते वही सुखी रहते। इसलिए कहते अंतर्मुखी सदा सुखी, बाहरमुखी सदा दुखी। तो हम सभी को अब जितना हो सके अधिक सुनना है और कम बोलना है। अब तीसरी बात आती है वरद हस्त, अर्थात गणेश जी का हाथ हमेशा के लिए वरदानी ही बताते हैं। वरदानी अर्थात हमेशा के लिए वो देते ही रहते, ज्ञान का दान, गुणों का दान, शक्तियों का दान वो करते रहते। इसलिए हम बच्चों को भी ऐसे ही गुणों का, शक्तियों का, ज्ञान का दान करते रहना। तो मुझे भी ऐसा दानी बनना है। तो अब आगे सुनेंगे उनके हाथ में ऐसी कुल्हाड़ी भी बताते। कुल्हाड़ी अर्थात क्या? कुल्हाड़ी अर्थात जो अपने मोह माया के बंधनों को काटना। आज हम सभी शिव परमात्मा के पुत्र हैं, संतान हैं, तो आज मोह माया के बंधनों को हम जब काटते हैं तो हमें भी अवश्य सफलता मिलती है। तो ये भी कुल्हाड़ी अपनी सफलता का, बंधनों के काटनों का एक प्रतीक है। आगे बताते रस्सी। रस्सी अर्थात कौन सी रस्सी? एक होती है प्रेम की रस्सी और दूसरी होती है दुख की रस्सी। तो प्रेम की रस्सी में जब हम बंध जाते हैं तो सच में कहें हम उस उच्च लक्ष्य तक, ऊंचे ध्येय तक हमको पहुंचा देती। ये एक रस्सी एक प्रतीक है। और जब दुख का बंधन होता है तो दुख के बंधन में हम बहुत ही दुखी होते, क्योंकि उस रस्सी में ही हम बंधे हुए रहते हैं। वो हमको अब छोड़नी है, उस दुख के बंधनों को काटना है, प्रेम के बंधन में मुझे बंध जाना है। तो ये रस्सी एक प्रेम के बंधन का प्रतीक है और उच्च स्तर पर ले जाने का है। फिर आगे कहते हैं मोदक। मोदक अर्थात परिश्रम का फल है। परिश्रम का फल अर्थात अपने ऐसे खुशी का वो एक प्रतीक कहते हैं, जिसे मुझे बहुत खुशी होती है, जिसके लिए कहते खुशी जैसा कोई खुराक नहीं और गम जैसी कोई बीमारी नहीं। तो इसलिए कहते परिश्रम करें, मेहनत करें, अपना पुरुषार्थ करें तो हमें अवश्य वो खुशी रहती। ये हमने खुशी का एक ये प्रतीक है मोदक। अब आगे है उसके लिए लंबोदर। लंबोदर अर्थात बहुत बड़ा विशाल उसका पेट बताते। अब पेट अर्थात क्या? वो है समाने की क्षमता, सब कुछ वो समाता जाता, बहुत विशालता है। तो इसी रीति परमात्मा भी कहते आप भी अपने दिल के अंदर ये सब समाते जाओ। तो इतनी विशालता जब होती तो वो अपना प्रतीक ही लंबोदर का, बड़े पेट का बताते हैं। अब आगे सुनेंगे मूसक। मूसक अर्थात एक चूहा। चूहा भी क्या करता? कोई नरम चीज़ को देख करके
पहला वो मीठी मीठी फूंक दे करके काट लेता, खून निकलता, लेकिन फिर भी पता नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि वो मीठी फूंक देता है। मीठी फूंक देने के बाद ही वो काटता। तो आज परमात्मा भी हमें ऐसा कहते हैं कि अपने इच्छाओं को, तृष्णाओं को, चाहनाओं को अपने नियंत्रण में रखो, संयम में रखो। जब बहुत अधिक मेरी इच्छाएं हो जाती हैं तो हम भी फिर उसी में अंदर बहुत बहुत दुखी हो जाते हैं। अब आता है प्रसाद। प्रसाद वो है अपना साधना का फल। अब हम जैसी साधना करते हैं, जिस परमात्मा को हम शिव बाबा को याद करते हैं, साधना करते 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 जब परमात्मा से कनेक्शन मेरा जुट जाता, वो फल जो हमको मिलता है वो बहुत बहुत मीठा फल होता है। और वो मीठा फल है एक प्रसाद का प्रतीक। अब गणेश जी के लिए भी कहते हैं कि उनकी 2 पत्नी थी, रिद्धि और सिद्धि। अब रिद्धि सिद्धि अर्थात क्या? जिसके लिए कहते रिद्धि अर्थात कोई भी कार्य हम विधि पूर्वक करते हैं तो विधि पूर्वक करने से हमें सिद्धि अवश्य मिलती है। अब विधि कौन सी है वो हम सभी को तो पता ही है। शिव बाबा हमें रोज समझाते हैं बच्चे अपने इस देह भान को भूल जाओ, देह भान की मिट्टी को भूल जाओ, अपनी अशरीरी हो जाओ, आत्म अभिमानी बन जाओ, आत्मिक स्थिति में रहो। जब हम ऐसी आत्मिक स्थिति में रहते हैं तो अवश्य इस विधि से ही हम सफलता को अवश्य पाते हैं। अब इस विघ्नहर्ता पर्व पर विघ्नहर्ता, विघ्न विनाशक जो आज गणेश जी के लिए कहते हैं, कोई कहते विघ्न विनाशक है, कोई कहते कष्ट विनायक है, कोई कहते कुछ है, वो सब अपनी अपनी अलग बातें करते, सिद्धि विनायक है। तो आज सच में कहें वो एक गणपति जी का हम सभी आज के दिन बहुत बहुत आवाहन करते हैं। जब आह्वान करते हैं तो उसके साथ साथ शिव परमात्मा ऐसे कहते हैं कि आज हम सभी इस गणेश चतुर्थी पर सभी मिल कर के एक अपने अंदर दिल से शुभ संकल्प, दृढ़ संकल्प करते हैं। अगर दृढ़ संकल्प करेंगे तो सच में कहें हम भी गुणपति, गुणों के पति से अर्थात गुणों से भरपूर बन जाते। वो शुभ संकल्प है अपने मन, वचन, कर्म से हमें किसी को भी दुख नहीं देना है, किसी को मेरे से दुख न पहुँचे ये मुझे ध्यान रखना है, न अपने मन से, न वाचा से, न कर्म से। लेकिन हमें सभी को साथ देना है, मदद करनी है, किसी के समय पर उसको हमें सहयोग देना। तो हम सभी ऐसे मिल कर के अगर सच्ची सच्ची वो ऐसी चतुर कि गणेश चतुर्थी जब हम मनाएंगे तो सच कहेंगे अपना ये दिन आज का सफल होगा। तो आज के दिन की आप सभी को बहुत 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 शुभ मंगल कामनाएं। ओम शांति शांति शांति।